हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू जम्प्स एंड एफएक्स। और अगर तुम ये वीडियो 2026 में देख रहे हो तो भाई प्रॉप ट्रेडिंग का क्रेज तुमने जरूर देखा होगा। हर कोई बोल रहा है कि चैलेंज पास कर लो, फंडेड अकाउंट ले लो और 90% प्रॉफिट स्प्लिट तक घर लेके जाओ। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है जो 99% रिटेल ट्रेडर्स को नहीं पता होता। वो है फॉरेक्स प्रॉप फर्म्स और फ्यूचर प्रॉप फर्म्स के बीच का एक्चुअल डिफरेंस। ज्यादातर लोग फॉरेक्स प्रॉप फर्म्स की तरफ भागते हैं क्योंकि उनकी मार्केटिंग हर जगह होती है, 24x5 ट्रेडिंग मिलती है और हम सब ने कहीं न कहीं मेटा ट्रेडर से शुरू किया होता है। बट अभी के टाइम पे फ्यूचर प्रॉप फर्म्स बहुत तेजी से एक्सप्लोड हो रहे हैं और इसके सॉलिड रीजंस ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं। और मेरा मोटिव इस वीडियो से तुमको कोई हवाई बातें बताना नहीं है, बल्कि सच सामने रख देना है जो कि तुम्हारी हार्ड अर्न मनी को सेव करेगा और तुम्हारे ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग स्टाइल को भी एक नया ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। और आज की वीडियो में हम कोई ऊपर की बात नहीं करेंगे, पूरा डीप डाइव इन करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर, न्यूज रेगुलेशन, हिडन कॉस्ट, ट्रेडिंग रूल्स और सबसे इंपॉर्टेंट पे आउट और ट्रेडर साइकोलॉजी। वीडियो के एंड में मैं तुमको एक क्लियर डिसीजन फ्रेमवर्क दे दूंगा जिससे तुम समझ पाओगे तुम्हारे लिए कौन सा प्रॉप फर्म्स बेस्ट है। तो पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक क्विक रिकैप करते हैं उनके लिए जो नहीं जानते कि प्रॉप फर्म्स यानी प्रोप्राइटरी फर्म्स होता क्या है। तो सिंपल टर्म्स में तुमको उनके कैपिटल से ट्रेड करने का मौका मिलता है और तुम एक छोटा सा फीस देते हो उनके इवैल्यूएशन या चैलेंज अकाउंट के लिए। और अगर तुम उनके प्रॉफिट टारगेट्स को हिट कर देते हो बिना उनके ड्रॉ डाउन या मैक्सिमम लॉस को तोड़े तो तुमको मिल जाता है एक फंडेड अकाउंट। और प्रॉफिट स्प्लिट का सीन भी बहुत सही है, 70% से लेके 90% का प्रॉफिट तुम्हारा, बाकी फर्म का। तो फ्यूचर्स और फॉरेक्स दोनों का कंसेप्ट लगभग सेम ही है, बट जिस मार्केट में तुम ट्रेड कर रहे हो उसकी वजह से पूरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस डे एंड नाइट बदल जाता है। तो चलो समझते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स को समझते हैं जिसमें आता है मार्केट का स्ट्रक्चर। तो जो फॉरेक्स है वो OTC बेस्ड है, यानी ओवर द काउंटर और डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है। इसका मतलब है कि कोई एक सिंगल सेंट्रल एक्सचेंज नहीं, तुमको जो प्राइसेस दिखते हैं वो अलग अलग लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, बैंक्स और ब्रोकर्स से आते हैं। तो सवाल आता है कि इस वजह से क्या होता है। तो इसके कारण से वेरिएबल स्प्रेड्स होते हैं, मतलब कि हाई इंपैक्ट न्यूज या लो लिक्विडिटी के टाइम पर स्प्रेड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा जो इशू होता है वो है स्लिपेज और रिकोट्स, मतलब कि तुमने क्लिक किया एक प्राइस पर और ऑर्डर फिल हुआ दूसरे प्राइस पर, इसको कहते हैं स्लिपेज। जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है बी बुक मॉडल्स, जिसके बारे में हम काफी सुनते हैं कि बहुत सारी प्रॉप फर्म्स आपके अगेंस्ट ही ट्रेड कर रही होती है। ये एलिगेशन काफी लंबे समय से ट्रेडर्स लगाते आए हैं और इसको कहते हैं बी बुक मॉडल्स। वहीं फ्यूचर मार्केट्स में गेम बिल्कुल अलग है। ये एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट है, जैसे यूएस में CME ग्रुप, शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज। इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में जो भी इंसान S&P 500, नैस्डैक या क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है सबको एग्जैक्ट सेम प्राइस फीड दिखेगी। यहाँ कोई ट्रेडिशनल स्प्रेड का चक्कर ही नहीं होता, बल्कि फिक्स्ड कमीशन होते हैं पर कॉन्ट्रैक्ट। तुमको दिखता है असली डॉम यानी डेप्थ ऑफ द मार्केट और ऑर्डर फ्लो वॉल्यूम, किस प्राइस पर कितने कॉन्ट्रैक्ट वेटिंग में हैं और कितने फिल हुए हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। रिजल्ट, जो ट्रेडर्स फॉरेक्स से फ्यूचर में स्विच करते हैं वो बोलते हैं कि फ्यूचर्स का एग्जीक्यूशन एक ड्रीम जैसा लगता है। कोई हिडन प्राइस मैनिपुलेशन नहीं, कोई अचानक बढ़ने वाला स्प्रेड नहीं, सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा। बट ऑफ कोर्स जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स को गैप्स से इशू होता है तो उनके लिए फ्यूचर्स मार्केट नहीं है। तो ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं रेगुलेशन के बारे में। तो अगर फॉरेक्स प्रॉप फर्म्स की देखें तो ज्यादातर फॉरेक्स प्रॉप फर्म्स ऑफशोर लोकेशन से ऑपरेट करती हैं, जैसे सेशेल्स, मॉरिशियस या अबू धाबी। रिसेंटली साइप्रस भी काफी उभर के आ रहा है। ये थोड़ा सा रेगुलेटरी ग्रे जोन में आता है। हालांकि हाल ही में सेशेल्स और बाकी रेगुलेटर्स ने कैपिटल थ्रेशोल्ड्स बढ़ा दिए हैं और रूल्स भी काफी टाइट कर दिए हैं। फिर भी यहाँ बी बुक सेटअप्स और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का डर हमेशा रहता है। कई बार नए रूल्स के नाम पर पे आउट्स डिले हो जाते हैं और कई बार तो पे आउट रिजेक्ट भी। पर फ्यूचर प्रॉप फर्म्स का इकोसिस्टम बिल्कुल अलग है। यूएस के CFTC यानी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन और NFA
नेशनल फ्यूचर्स एसोसिएशन के अंडर ये हाईली रेगुलेटेड रहता है। हालांकि सारी प्रॉप फर्म्स डायरेक्टली रेगुलेटेड ब्रोकर्स नहीं होती, बट वो जिन क्लियरिंग हाउसेस और एफएमसीज यानी फ्यूचर्स कमीशन मर्चेंट्स के मॉडल यूज करती हैं वो 100% रेगुलेटेड होते हैं, और इसी वजह से प्राइसेस के मैनिपुलेशन का स्कोप बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो अगर तुम लॉन्ग टर्म करियर के बारे में सोच रहे हो और बड़े पे आउट्स का प्लान है तो फ्यूचर प्रॉप फर्म्स पर ट्रस्ट करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है और रेगुलेटेड मार्केट से जुड़ा हुआ है। चलो अब बात कर लेते हैं डेली ट्रेडिंग डायनेमिक्स की। इसमें 4 क्राइटेरिया पे बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है ट्रेडिंग आवर्स। तो फॉरेक्स में जो टोटल ट्रेडिंग आवर्स होते हैं वो 24/5 होते हैं, मतलब 24 घंटे 5 दिनों तक। संडे नाइट से फ्राइडे नाइट तक जब मर्जी लैपटॉप खोलो और ट्रेड कर लो। वहीं फ्यूचर्स में सेशन बेस्ड ट्रेडिंग होती है, जैसे ग्लोबेक्स सेशन। बीच में छोटे ब्रेक्स होते हैं और वीकेंड के अलावा डेली क्लोज के टाइम मार्केट होल्ड हो जाता है, जहां ओवरनाइट गैप्स का डर हमेशा बना रहता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आपको गैप से इशू है तो प्रोबेबली फ्यूचर्स आपके लिए नहीं है। और अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो फॉरेक्स में तुमको सारी की सारी करेंसी पेयर्स, गोल्ड, सिल्वर और कभी कभी क्रिप्टो इंडिसेस के CFDs भी मिल जाते हैं। वहीं फ्यूचर्स में लिस्ट थोड़ी लिमिटेड है, सिर्फ मेजर इक्विटी इंडिसेस जैसे ES, NQ, कमोडिटीज जैसे क्रूड ऑयल, गोल्ड और मेजर करेंसीज के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं, बट लिक्विडिटी इनमें टॉप टियर की होती है। जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है लिवरेज और पोजीशन साइजिंग का। तो फॉरेक्स प्रॉप फर्म्स में तुमको 1:100 या 1:50 का लिवरेज मिलता है, और अगर तुम फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे तो यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो लॉट्स होते हैं, जिसमें माइक्रो बहुत छोटा पोजीशन साइज होता है और मैक्रो बड़ा पोजीशन साइज। फ्यूचर्स में ट्रेडिशनल लिवरेज नहीं होता, वहां पे मार्जिन बेस्ड सिस्टम होता है। तुमको पर कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल या मेंटेनेंस मार्जिन रखनी होती है। प्रॉप फर्म्स तुमको फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट लिमिट दे देती हैं, जैसे 4 कॉन्ट्रैक्ट या 15 कॉन्ट्रैक्ट तक। यहाँ हर एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज बड़ा होता है, तो पोजीशन स्केलिंग बहुत ध्यान से करनी पड़ जाती है, जो कि फॉरेक्स प्रॉप फर्म्स में थोड़ा ईज के साथ हो जाता है। अब जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है कॉस्टिंग का। तो फॉरेक्स में तुम स्प्रेड और स्वैप फीस जैसे ओवरनाइट होल्डिंग का कॉस्ट देते हो, जो कभी कभी हिडन टैक्स बन जाता है। फ्यूचर्स में सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, तुमको पता होता है कि एग्जैक्ट कितना एक्सचेंज फीस है और कमीशन पर राउंड पर टर्न कितना लगने वाला है। अब आते हैं सबसे बड़ा हेडेक पे, जो कि है रूल्स और चैलेंज। दोनों जगह फेल होने के तरीके अलग हैं। मतलब फॉरेक्स में ज्यादातर प्रॉप फर्म्स आपको 2 फेज का एवल्यूएशन देती हैं, जिसमें फेज 1 में 8 to 10% का प्रॉफिट टारगेट होता है और फेज 2 में 5% का प्रॉफिट टारगेट होता है। यहाँ अक्सर स्टैटिक या डेली ड्रॉडाउन लिमिट्स होते हैं और न्यूज ट्रेडिंग पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हाई लेवरेज की वजह से लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं और जल्दी ही अकाउंट ब्लो कर देते हैं। एडिंग टू दैट, इसमें कंसिस्टेंसी रूल भी पूरा योगदान देता है। वहीं फ्यूचर चैलेंजेस में बहुत सारी फर्म्स सिंगल स्टेप इवैल्यूएशन देती है, जो पास करने में थोड़ा सिंपल तो लगता है, बट यहाँ पे सबसे बड़ा विलन होता है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन या EOD यानी एंड ऑफ द डे ड्रॉडाउन। जैसे जैसे तुम्हारा प्रॉफिट ऊपर जाता है, तुम्हारा मिनिमम अकाउंट बैलेंस लिमिट भी ऊपर की तरफ बढ़ता है। अगर तुमने एक बड़ा प्रॉफिट ओपन रखा है और वो रिवर्स हो गया तो बिना क्लोज लॉस के भी तुम्हारा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन हिट हो सकता है। साथ ही फ्यूचर्स में हर सेशन के एंड में पोजीशन क्लोज करनी पड़ती है, मतलब कि जैसे ही डे एंड होगा तो तुमको पोजीशन क्लोज करना पड़ेगा, जो कि फॉरेक्स में नहीं है। यानी CFDs में तुम स्विंग ट्रेड्स ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हो। हालांकि फ्यूचर मार्केट भी रैपिडली चेंज हो रही है और यहाँ पे कुछ फर्म्स स्टैटिक ड्रॉडाउन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट यहाँ पे रियल गेम तब बदलता है जब तुम पे आउट लेने के स्टेज पर पहुंचते हो, जिसे हम अगले सेक्शन में देखने वाले हैं। तो अब बात करते हैं फ्यूचर प्रॉप फर्म के सबसे बड़े सीक्रेट की, जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो फॉरेक्स प्रॉप फर्म्स में यूजुअली क्या होता है, तुम पास हो गए तो फंडेड हो गए, पर 99% केसेस में तुम तब भी उनके डेमो या सिमुलेटेड सर्वर पर ट्रेड कर रहे होते हो। वो बस तुम्हारे ट्रेड्स को कॉपी करने का दावा करते हैं या अपने सिस्टम से तुमको पे आउट देते हैं। बट मेजर फ्यूचर प्रॉप फर्म्स जैसे टॉप स्टेप जैसे बाकी प्रोफेशनल मॉडल्स का स्ट्रक्चरल सिस्टम बिल्कुल अलग है। तो इसके अंदर होता है सिम फंडेड स्टेज, मतलब कि सिमुलेटेड अकाउंट का फंडेड स्टेज।
जब तुम चैलेंज पास कर लेते हो तो तुमको पहले एक एक्सप्रेस या सिम फंडेड अकाउंट मिलता है। ये लाइव डेटा पर चलता है, पर एनवायरनमेंट बिल्कुल सिमुलेटेड होता है। और जब तुम इसी सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट से कंटिन्यूअसली 5 पे आउट्स निकाल लेते हो तो फर्म तुमको प्रमोट कर देती है और उसके बाद तुमको मिलता है रियल कैपिटल। फर्म तुमको एक रियल लाइव ब्रोकरेज अकाउंट में मूव कर देती है, जो एक रजिस्टर्ड FCM यानी फ्यूचर्स कमीशन मर्चेंट जैसे डॉर्मेंट ट्रेडिंग या फिलिप्स कैपिटल के साथ होता है। तो सवाल आता है कि इसका क्या फायदा। अब तुम डायरेक्ट CME एक्सचेंज में लाइव सेंट्रल ऑर्डर बुक में रियल कैपिटल ट्रेड कर रहे होते हो। यहां पर आते ही सारे पुराने स्ट्रिक्ट लिमिटेशन और हिडन रूल्स बदल जाते हैं। डेली कैप्स फ्लेक्सिबल हो जाती हैं और तुम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ट्रेड कर रहे होते हो। ये तुमको एक सिमुलेटेड रिटेल ट्रेडर से उठाकर एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट ट्रेडर बना देता है। अब आते हैं सबसे सीरियस मुद्दे पर, पैसा बैंक में कैसे आएगा और टैक्स का क्या सीन है। अगर तुम इंडिया में बैठकर ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ फ्यूचर्स प्रॉप फर्म्स तुमको एक बड़ा मेंटल पीस और लीगल सेफ्टी देती हैं। फॉरेक्स में अक्सर लोग क्रिप्टो USDT में पे आउट्स लेते हैं या फिर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। इंडिया में क्रिप्टो P2P के चक्कर में अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं और बिना प्रॉपर प्रूफ के फॉरेन रेमिटेंसेस आने से दिक्कत हो सकती है। हालांकि ऐसे में ही जमसन एफएक्स आपको देता है क्लीन USDT बिल्कुल चीपेस्ट रेट पर। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड फ्यूचर प्रॉप फर्म्स प्रोफेशनल ग्लोबल पेमेंट प्रोसीजर का यूज करती हैं और उनके पे आउट्स डायरेक्ट तुम्हारे इंडियन बैंक अकाउंट में इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर स्विफ्ट के थ्रू आते हैं। तुम्हारा बैंक तुमसे पूछता है कि यह पैसा कहां से आया और तुम्हारे पास दिखाने के लिए प्रॉप फर्म का क्लियर एग्रीमेंट और पे आउट इनवॉइस होता है, जिसमें साफ लिखा होता है पे आउट फॉर प्रोफेशनल कंसल्टिंग ट्रेडिंग सर्विसेज रेंडर्ड। तो ऐसे में क्वेश्चन आता है कि टैक्स कैसे पे करें, क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉपर एग्रीमेंट और बैंक स्टेटमेंट होते हैं। तुम इस इनकम को अपनी ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन सेक्शन 44AD या 44ADA अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंडर बहुत आराम से डिक्लेयर कर सकते हो। तुम प्रॉपर टैक्स स्लैब के मुताबिक एडवांस टैक्स और इनकम टैक्स पे करके एकदम वाइट मनी बना सकते हो। कोई लीगल रिस्क नहीं है, कोई P2P स्कैम का झंझट नहीं। तुम्हारा पेपर ट्रायल 100% क्लीन रहता है। अब ये बात हो गई, तो अब बात कर लेते हैं साइकोलॉजी की। अगर तुम एक स्कैल्पर हो या इंट्राडे मोमेंटम ट्रेडर हो तो फ्यूचर्स का वॉल्यूम और ऑर्डर फ्लो तुमको एक बहुत बड़ा एज देता है। तुमको एग्जैक्ट पता होता है कि मार्केट में कहां बड़े ऑर्डर्स बैठे हैं। वहीं अगर तुम एक स्विंग ट्रेडर हो या एक ऐसे इंसान हो जिसके पास सिर्फ दिन में अलग अलग टाइम पर थोड़ा थोड़ा वक्त मिलता है, तो फॉरेक्स तुमको फ्लेक्सिबिलिटी एंट्री देता है और माइक्रो पोजीशन साइजिंग की फ्रीडम भी देता है, जिससे दिमाग पर प्रेशर कम रहता है। ऐसे में चॉइस हमेशा तुम्हारी है कि तुम किस तरह के ट्रेडर हो और तुम्हारी साइकोलॉजी कौन सी है। तो ऐसे में अगर तुम ऑप्शंस देख रहे हो तो यहाँ कुछ टॉप प्रॉप फर्म्स हैं जिन्हें तुम चेकआउट कर सकते हो। तो अगर फॉरेक्स की बात करें तो FTMO ये अभी इंडस्ट्री में काफी रेप्यूटेबल है। 5% भी काफी टाइम से इंडस्ट्री में बना हुआ है और ये हाइपर ग्रोथ और स्विंग मॉडल के लिए जाना जाता है। एंड द नेक्स्ट इज फंडिंग पिप्स। फंडिंग पिप्स भी काफी टाइम से इंडस्ट्री में बना हुआ है। और अगर फ्यूचर साइड की बात करो तो एपेक्स ट्रेडिंग काफी टाइम से मार्केट में है। ट्रेडिफाई, ल्यूसिड ट्रेडिंग और माई फंडेड फ्यूचर्स भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टॉप स्टेप इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द फ्यूचर ट्रेडिंग। तो आप चाहो तो ये सारे प्रॉप फर्म्स ट्राई कर सकते हो। बट हाँ, किसी भी फर्म में साइन अप करने से पहले उनके रूल्स पेज पर ट्रेलिंग ड्रॉडाउन या कंसिस्टेंसी रूल को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि हर महीने रूल्स में थोड़े थोड़े चेंजेस होते ही रहते हैं। अब रैप अप करते हैं एक सिंपल डिसीजन फ्रेमवर्क के साथ। तो डिसीजन के लिए सर्टेन क्वेश्चनायर्स रखते हैं। तो तुमको अपने आप से पूछना है कि क्या तुम्हें एक ऐसी जर्नी चाहिए जहां 5 पे आउट्स के बाद तुम एक असली रियल ब्रोकरेज अकाउंट में लाइव ट्रेडर बन सको। अगर हाँ तो फ्यूचर के लिए जाओ। अगर तुमको एक ऐसा पे आउट सिस्टम चाहिए जो डायरेक्ट तुमको बैंक में पैसा दे और आराम से टैक्स पे कर पाओ टेंशन फ्री होके, तो उसके लिए भी फ्यूचर ऑप्शंस काफी बेटर है। बट अगर तुम एक स्विंग ट्रेडर हो और क्रिप्टो बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हो तो फॉरेक्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। देखो, प्रॉप ट्रेडिंग कोई ओवरनाइट रिच बनने का स्कीम नहीं है। ये एक सीरियस बिजनेस है। चाहे फॉरेक्स चूज करो या फ्यूचर्स, दोनों में सिर्फ वही लोग टिकते हैं जिनका रिस्क मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग होता है।
तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताओ। और हाँ, अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वो सब्सक्राइब बटन है ना, उसे जरूर दबाना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।